भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास विजय नाम का एक रिक्शा आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, वायरिंग की दिक्कत है। और वायरिंग का काम बहुत ही दिमाग से, अक्लमंदी से, ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा। जब आप पूरा वॉच करेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। इसकी लाइट जलाओ ज़रा, आगे की लाइट जलाओ। देखिए लाइट जल गई हमारी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब लाइट जल जाती है हमारी, तो लाइट जलने के बाद जब हम हॉर्न को बजाते हैं तो हमारा हॉर्न ठीक बजता है। बजाओ, बस बस बस। तो देखिए हॉर्न बज रहा है, लाइट जल रही है तब हॉर्न बज रहा है। अब लाइट को बंद कर दो, लाइट को बंद कर दो। लाइट हमने बंद कर दी, अब हॉर्न बजाओ। अब हॉर्न हमारा देखिए नहीं बज रहा। देखिए यहाँ से स्विच को ऑन कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं, मगर हमारा हॉर्न नहीं बज रहा है। और जब लाइट जलाओ फटाक से, देखिए लाइट जला दी, हॉर्न बजाओ तो हॉर्न बज रहा है हमारा। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल्ट है ये। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये सब चीज़ें आपने सीख ली तो आप कारीगर 100% बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे हमारी वाइट लाइट जल रही है, हॉर्न बजाओ, तब भी हमारा देखिए हॉर्न नहीं बज रहा है। और जब हम हेडलाइट जलाएंगे तभी हमारा हॉर्न बजेगा। ऐसा क्यों? आखिर इसमें क्या फॉल्ट है ऐसा? और गाड़ी में होता क्या है, जब ये लाइट जला देते हैं तो गाड़ी बाइक भागने लगती है। कभी कभी अपना आप ही बाइक भागने लगती है। हाँ, गाड़ी बाइक भागने लगेगी, आगे चलते चलते बाइक हो जाएगी। तो सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले डिग्गी खोलना है। और डिग्गी खोल के यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्टर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, पूरी लाइटों को यहाँ ऑफ़ कर देना। ये ऑफ़ कर दी, लाइटें सारी ऑफ़ कर दी। मल्टीमीटर उठा के लो, मल्टीमीटर लेकर। तो मल्टीमीटर को हमें सेट करना है 200 वोल्ट पे, और इसमें चेक करना है कि क्या हमारे कन्वर्टर को 48 वोल्ट सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पहले इसका 48 चेक करेंगे। लाल और काले में तार लगाओ, ये लाल में और काले में लगाओ, दूर रखना, शॉर्ट ना हो जाए। पीछे से लगा लो, इधर से काले में। तो इसमें देखते हैं पहले 48 वोल्ट आ रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे 53 वोल्ट हमारी सप्लाई पूरी आ रही है। यानी कि हमारे कन्वर्टर को जो 48 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए थी वो पूरी मिल रही है। और 48 वोल्ट जब सप्लाई मिलती है इसको, तभी ये 12 वोल्ट सप्लाई बाहर निकालता है, ठीक है। तो 53 वोल्ट यहाँ सप्लाई मिल रही है, यानी कि पूरी सप्लाई इसको मिल रही है। तो अब ये देखेंगे कि जो हमारा पीला वाला तार होता है, ये पीला वाला तार, इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ जो पीला वाला तार है, इस तार में अब हम लगाएंगे और देखेंगे। ये वाला निकाल लो यहाँ से, लाल वाला। अब पीले में लगाएंगे एक तार, एक काले में लगाएंगे। यहाँ देखेंगे कि हमारा 12 वोल्ट जो सप्लाई आती है वो यहाँ आ रही है। हाँ लगाओ इसमें, काले में एक और एक हमारा पीले में। तो देखिए काले पीले में हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई सप्लाई हमको नहीं मिल रही है। तो सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो एक बार ये भी चेक करना है हमको कि यहाँ जब सप्लाई नहीं आ रही है। और लाइट को देखिए यहाँ पे ऑन मैं करने जा रहा हूँ, और फिर देखते हैं मल्टीमीटर में सप्लाई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये ऑन कर दिया मैंने लाइट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए जैसे ही लाइट को मैंने ऑन करा और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई ऑन यहाँ शो कर रहा है। और देखिए यहाँ शो कर रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, उसको लगा रहने दो, लगा रहने दो। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। और इसको पकड़ो, अब मीटर आपके सामने है देखिए। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से स्विच को ऑफ़ करूँगा तो यहाँ सप्लाई देखिए मेरी गायब हो जाएगी। बहुत ही यूनिक फॉल्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज़ें आपको कोई जल्दी दिखाएगा नहीं, ठीक है। और ये सब वीडियो जल्दी कोई अपलोड नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही महीन काम है, बहुत ही बारीकी वाला। क्योंकि यही सब अगर इंसान दिखा देगा तो दूसरा आदमी देख के कारीगर बन जाएगा। मगर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए जैसे ही मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे सप्लाई 0 हो जाती है। और जैसे ही मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ जाती है। तो ऐसा क्यों आखिर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया। इसकी जो आईसी है वो ख़राब है, ठीक है। तो ये कन्वर्टर ख़राब है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए, पूरा कंफर्म करने के लिए कि ये ख़राब है या सही है, तो इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसका कपलर भी हटा दो। कपलर हमने देखिए यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। इसका कन्वर्टर का काम हमने ख़त्म कर दिया।
अब ख़त्म करने के बाद जो हमारा ये 12 वोल्ट का तार होता है, ये पीला वाला, इसमें हम बैटरी से सप्लाई देके देखेंगे कि हमारा हारन बिना लाइट के हारन बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो कैसे देना है, पहले यहाँ पे एक तार लगाओ, यहाँ तार जोड़ दो, जल्दी लगाओ यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट इसमें कन्वर्टर से आता था, तो 12 वोल्ट हम बैटरी से देंगे। तो अब हम चलते हैं पीछे वाल। तो ये हमारी 4 बैटरी है 48 वोल्ट, एक बैटरी, 2 बैटरी और 2 पीछे, ठीक है। इसको खोल लो और तो एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मैं और देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पीछे वाली सीट क्यों खुलवाई, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने पीछे वाली सीट को क्यों खुलवाया। इसलिए खुलवाया क्योंकि देखिए सब बैटरी में अलग अलग सप्लाई आती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको 12 वोल्ट सप्लाई अगर लेना है तो पीछे वाली सीट में जिसमें काला तार लगा होता है, हमारा ग्राउंड जो आगे गया होता है पीली डिब्बी में, और चार्जिंग सॉकेट में, सारा ग्राउंड का काम यहीं से है। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट होगी पहली बैटरी, ठीक है। याद रखिएगा, ये 12 वोल्ट, इसमें बनेगा 24 वोल्ट, ठीक है, और इसमें बनेगा आपका 36 वोल्ट, और इसमें बनेगा 48 वोल्ट, ठीक है। तो हर बैटरी से आप सप्लाई नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं, और यहाँ से हम सप्लाई लेंगे। यहाँ पे लगाओ, तार को लगा दो, ये बंद कर दो, ये वाली सीट बंद कर दो, यहाँ पे लगाओ, हाँ यहाँ लगाओ। यहाँ पे हमने देखिए लगा दिया। अब लगाने के बाद यहाँ पे लाइट को हमने क्या करा, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हारन बजाइए, ज़रा हारन बजाओ। तो हारन हमारा देखिए यहाँ पे बज रहा है। अब लाइट को ऑफ़ करो। हो क्या रहा था इसमें, जब लाइट को ऑफ़ कर रहे थे जब हमारा हारन नहीं बज रहा था, तो इसको ऑफ़ कर दी। अब बजाइए हारन। तो देखिए अब हमारा हारन बज रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो हमारा फॉल्ट था वो कन्वर्टर के अंदर था, क्योंकि कन्वर्टर हमारा ख़राब हो चुका है। तो अब ये पूरा कंफर्म हो गया। तो इसी तरह से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाओ इसको हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ से सब हटा देंगे, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक दूसरा कन्वर्टर फिट करेंगे, और फिट करके इंशाअल्लाह इस गाड़ी को बिल्कुल ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी पूरी वीडियो देखते जाइएगा, और भी इंशाअल्लाह आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सीखने को मिला हो तो। और अगर सीखने को कुछ ना मिला हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक, हम इसमें लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले इसका जो कपलर है हमारा, ये वाला कपलर, तो ये वाला कपलर हम यहाँ से काट के इसमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये कपलर हम यहाँ से इसका ज्वाइन कर दे रहे हैं। अरे इनका जिंदगी भर से कही हो, सीख लो बेटा। मिलने के बाद मन लगी है, लोग आगे पीछे लगे दोनों तारों को लाल में लाल जोड़ देंगे। भाई मेरा काम करते, काले में काला जोड़ेंगे। पीले में पीला जोड़ देंगे। अब इस पे तीनों तारों का हम टेप मारेंगे अच्छे से, ताकि कोई तार हमारा आपस में शॉर्ट ना हो। टेप मारते रहेंगे तीनों पे।
लगा लिया है। अब इसको लगाते हैं तुरंत गाड़ी के अंदर, देखते हैं हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके होगी या नहीं। तो ये हमारा कन्वर्टर यहाँ पे दूसरा फिट होने वाला है। ये हमारा फिट हो गया कन्वर्टर। और यहाँ पे अब देखिए हमारा हॉर्न बज रहा है, लाइट हमारी ऑफ है। ये लाइट जलाई। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से मोटर की कंट्रोलर की ई रिक्शे से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज आपको देता रहूँगा और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।